हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी सूत्र में, जहां हम रीजनिंग का बहुत ही शानदार बैच चल रहा है। और डिस्टेंस और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का आज थर्ड लेक्चर है। और अभी तक हम लोगों ने डायरेक्शंस के पूरे टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। और आज से हम डिस्टेंस का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो डिस्टेंस का टॉपिक स्टार्ट हम बेसिक्स से करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बेसिक्स से थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि किस तरीके से हमको डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है। सबसे पहले देख लेते हैं। सभी को हो सकता है आइडिया ना हो, लेकिन फिर भी मैं बेसिक से बताऊंगा, सभी लोग सभी सारे हर टाइप के बच्चे इसमें समझ सकें। तो डिस्टेंस मतलब दूरी। जब दूरी निकालते हैं, कोई डिस्टेंस निकालने को क्वेश्चन में बोला जाता है, तो सिर्फ उसकी वैल्यू फाइंड की जा सकती है, उसमें डायरेक्शन उसका फाइंड नहीं किया जा सकता है। और डिस्टेंस तब निकाला जाएगा जब लिखा होगा जैसे टोटल डिस्टेंस कवर्ड, जैसे एक पॉइंट से दो पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस कवर्ड किया है। जैसे मान लीजिए ए बी सी, तो ए से बी ट्रेवल किया, फिर सी ट्रेवल किया। तो अगर वो बोलता है कि ए और सी पॉइंट के इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी अगर वो बोलता है, ठीक है, तो आपको दो पॉइंट की दूरी, ये डिस्प्लेसमेंट बताना है, शॉर्टेड डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन अगर वो बोलता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट पहुंचने में टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हुआ, तो आपको ए बी प्लस बी सी पूरा करके बताना है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस में वो बोलेगा आपको। अब बात करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट में वैल्यू कितना किलोमीटर चल रहा है, कितना मीटर चल रहा है यूनिट के हिसाब से, और उसकी डायरेक्शन कि किस डायरेक्शन में वो ट्रेवल कर रहा है, वो भी फाइंड की जा सकती है, ठीक है ना। तो डायरेक्शन भी उसमें पता चलेगा हमको। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किस तरीके क्वेश्चन में पूछा जाएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, अगर कोई दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस पूछ रहा है, मान लीजिए बहुत बार वो ट्रेवल किया, नॉर्थ गया, साउथ ईस्ट गया, फिर नॉर्थ गया, फिर इस तरीके से वेस्ट आया, तो फिर उसके बाद अगर बोलता है कि दो पॉइंट, लास्ट पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, तो वो डिस्प्लेसमेंट के तौर पे उसको देखा जाएगा। तो ये पॉइंट थोड़ा याद रखिएगा। अगर टू पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछता है, तो हमको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो चलिए हम थोड़ा सा अब देख लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। पाइथागोरस थ्योरम सभी लोगों ने पढ़ा होगा 9th 10th में, लेकिन हम अभी फिर से एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि अगर कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल हमको दिया है, राइट एंगल ट्राइंगल वो होता है जो 90 डिग्री बनाता है अपना, ठीक है ना। दो उसके जो साइड्स हैं वो 90 डिग्री बनाती हैं, ये 90। तो ए बी और सी, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर, राइट। सिंपल है ना। तो ये चीज़ें आपको निकल के आती हैं। इसी तरीके से अगर हम ए सी निकालना चाहें तो रूट ओवर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और अगर हमको कोई साइड निकालनी है तो ए बी स्क्वायर, उसको हम ट्रांसफर कर देंगे तो ए बी इज इक्वल्स टू रूट ओवर ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। थोड़े हम ट्रिपलेट्स वगैरह का भी देख लेते हैं, कैसे हम शॉर्ट में कैसे जल्दी सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। तो कुछ ट्रिपलेट्स हम याद कर लेंगे और मन में ही ये सब चीज़ें कैलकुलेट कर लेंगे। ट्रिपलेट्स की बात की है तो जैसे कि एक ट्रिपलेट होता है 3 4 5, राइट। 3 4 5 मतलब मान लीजिए 3 अगर बेस है, 4 अगर परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस कहलाता है, ये परपेंडिकुलर रहता है, और ये हाइपोटेनस कहलाता है, ठीक है। 3 बेस है, 4 परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेनस 5 होगा। अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट, 6 8 और 10, तो ये भी एक ट्रिपलेट बनाता है, 6 8 और 5, 6 8 और 10। उसी तरीके से अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 12 16 और 20, ये भी एक ट्रिपलेट फॉर्म करता है। उसी तरीके से अगर हम देखें 3 4 5 हमको पता है, तो इसके मल्टीपल्स में भी आ सकता है। 3 से इंटू कर दिए अगर तो 9 12 15। तो इस तरीके का अगर आपको दिखता है तो आप डायरेक्ट हाइपोटेनस, डायरेक्ट ये सब चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आपको स्क्वायर्स याद हैं तो आप इजीली वे में तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हाइपोटेनस ये हो गया। और एक चीज़ और आपको बता दूं थोड़ा शॉर्ट में, अगर आप उसका रिजल्ट याद रखेंगे, अगर परपेंडिकुलर और बेस बराबर होता है, ठीक है ना, तो हाइपोटेनस जो होता है वो रूट 2 टाइम्स होता है बेस का या उसके परपेंडिकुलर का। देख लेते हैं हम। तो हाइपोटेनस अगर हमको निकालनी है तो रूट ओवर ए का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, तो हो गया रूट ओवर 2a स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट 2a। तो ये रिजल्ट आप याद रखिएगा।
हमको डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में ईजी पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चंस डायरेक्शंस के और डिस्टेंस के दोनों। तो सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है, अब इसमें थोड़ा डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ेगी। कैसे पड़ेगी आपको कैसे पता चलेगा? हाउ फार इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, वो डिस्टेंस फाइंड करने की बात कर रहा है। डिस्टेंस में थोड़ा डायरेक्शन बनाने की आपको जरूरत पड़ेगी। मैन इज गोइंग टूवर्ड द ईस्ट आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर, तो 100 मीटर ये चल गया। ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर, तो 100 मीटर ये चल गया, 25 मीटर ये चल गया। एंड देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 45 ये चल गया। फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 25 मीटर, फिर फाइनली वो 25 मीटर यहाँ आके चल गया। ठीक है, फिर हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना है, तो ये ए बी जो है ये 45 है, तो ये भी 45 होगा। 100 में से 45 को, ये 100 है पूरा आपका, है ना, सी मान लीजिए या डी मान लीजिए। तो सी डी जो है आपका वो 100 है, और ए बी के तौर पे ये ई डी जो होगा आपका वो 45 है। तो 100 में से 45 अगर हम माइनस कर देंगे तो 55 आ गया। सिंपल है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे बेसिक्स कभी कभी आ जाते हैं, फिर हम और धीरे धीरे टफ में बढ़ेंगे आगे। अब वो बोल रहा है कि अ मैन वॉक्स 10 किलोमीटर इन द नॉर्थ डायरेक्शन। देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। अ मैन जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में 10 किलोमीटर वॉक करता है, एंड देन ही टर्न्स बैक एंड वॉक 6 किलोमीटर। तो इस पॉइंट से फिर वो वापस आता है, ठीक है, 6 किलोमीटर यहाँ पे। तो ये डिस्टेंस जो हो गई आपकी, ये 6 किलोमीटर हो गई। तो ये कितनी हो गई आपकी, ये 4 किलोमीटर हो गई। देन टर्न्स ईस्ट डायरेक्शन एंड कवर्स 3, फिर वो क्या किया उसने, 3 किलोमीटर ये चल गया है, ठीक है। देन फाइंड द डायरेक्शन एंड डिस्टेंस फ्रॉम हिज इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। अब ये इनिशियल पॉइंट उसका ये हो गया, आपका इनिशियल पॉइंट ये था और फाइनल पॉइंट ये है, राइट। तो ये हमको डिस्टेंस निकालना है। बताइए, 3 और 4 तो हमने ट्रिपलेट पढ़ा था, तो ये 5 डायरेक्ट डिस्टेंस आ गया आपका। और ये अगर वो बोल रहा है कि डायरेक्शन निकालना है फ्रॉम हिज इनिशियल पॉइंट, राइट। तो इनिशियल पॉइंट से इसको हम यहाँ पे बना लेंगे ऐसा, तो ये हो गया नॉर्थ, तो ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। तो 5 किलोमीटर हो गया आपका डिस्टेंस, और नॉर्थ ईस्ट हो गई आपकी डायरेक्शन। तो इस तरीके से सिंपल में आपको ध्यान रखना है कि किसके सापेक्ष वो डायरेक्शन पूछ रहा है, किसके रिलेटिव कॉन्सेप्ट में। वो अगर इनिशियल पॉइंट के कॉन्सेप्ट में अगर डायरेक्शन पूछ रहा है तो आप इस तरीके से निकालेंगे। वो चाहे तो 10 किलोमीटर चलने के बाद के हिसाब से डायरेक्शन अगर पूछेगा तो आप यहाँ से इस तरीके से निकालेंगे, तो ये आपका साउथ ईस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको डायरेक्शंस फाइंड कर लेनी है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अ मैन वॉक्स 12 किलोमीटर इन द साउथ डायरेक्शन। अब वो 12 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन में वॉक किया, ठीक है। देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 12 किलोमीटर अगेंस्ट। ओके, इसको थोड़ा इधर से बना लेते हैं। 12 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन में, एंड देन टू द लेफ्ट। ओके, तो लेफ्ट हमारा जब वो साउथ में, सॉरी सॉरी ये क्या हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद वो लेफ्ट टर्न करेगा, कितना है, देन लेफ्ट एंड वॉक्स 12 किलोमीटर अगेन, एंड टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर चला एंड स्टॉप। देन फाइंड डायरेक्शन एंड डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। फिर हमको ये डिस्टेंस निकालना है। तो ये अगर 12 है तो ये भी 12 हो गया, 3 में से माइनस कर दिया तो ये 9 हो गया। अभी हमने ट्रिपलेट पढ़ा था, सुनिए, ट्रिपलेट पढ़ा था 3 4 5, इसको 3 से गुणा करेंगे तो 9, ये 16, और ये आ जाएगा आपका 3 से 12 आएगा, सॉरी, इसको भी 3 से करेंगे तो ये 12, और ये हो जाएगा 15। तो आपका आंसर क्या होगा, देखिए, तो 12 और 9 तो हो गया, तो यहाँ आ गया 15। आप सीधे हाइपोथेसिस वो भी लगा सकते हैं, अगर 9 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर तो कितना हो जाता है आपका 81, और ये हो जाएगा आपका 144, तो आ जाएगा 15 का स्क्वायर आपका। तो इस तरीके से भी आंसर निकाल सकते हैं आप उनका रूट लेके। तो फाइंड द डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, तो आपका डिस्टेंस आ गया ये फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट। अब इनिशियल पॉइंट हमारा ये था, राइट। अब इनिशियल पॉइंट ये था, तो इनिशियल पॉइंट से ये डायरेक्शन फाइनल पॉइंट की क्या आ जाएगी, बताइए, साउथ ईस्ट। बोलिए, किसी को दिक्कत? इजी है ना। तो इस तरीके से हमको क्वेश्चंस बना के चलना है। अगर हम ट्रिपलेट याद रखते हैं तो बहुत सारे मेजर क्वेश्चंस जो हैं वो इस ट्रिपलेट से ही सॉल्व हो जाते हैं।
अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है द बॉय इज लुकिंग फॉर हिज फादर, ही वेंट 90 मीटर्स इन द ईस्ट। तो वो जा रहा है 90 मीटर ईस्ट में, एंड टर्न्स राइट, ही वॉक 20 मीटर, फिर वो 20 मीटर चला, एंड देन टर्न्ड राइट एंड रीच हिज अंकल हाउस बाय वॉकिंग 30 मीटर इन सर्च ऑफ फादर। फिर 30 मीटर चला वो राइट जाके, ठीक है। अंकल हाउस पहुंच गया, हिज फादर वॉज नॉट देयर, फादर नहीं थे वहां पे। आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर इन द नॉर्थ डायरेक्शन, फिर 100 मीटर वो नॉर्थ डायरेक्शन में गया, ठीक है। ही मेट हिज फादर इन द स्ट्रीट एंड व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट डिड ही मीट द फादर। तो हमको ये डिस्टेंस निकालनी है, राइट। इनिशियल पॉइंट से हम पूछ रहा है डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट डिड ही मीट द फादर। डिस्टेंस निकालना है स्टार्टिंग पॉइंट से, टोटल डिस्टेंस कवर्ड नहीं निकालना है, तो ये याद रखिएगा। तो ये हमारा 90 मीटर था, 90 में से 30 माइनस कर दिए तो ये आ गया आपका 60, ठीक है। ये 20 है, 100 में से माइनस कर दिए तो 80। अब ट्रिपलेट याद करिए आप, 3, 4 और 5 का। तो इसको अपन 2 से मल्टीप्लाई किए, इसको 2 से किए, इसको 2 से किए, तो ये हो गया आपका कितना, ये 6 आ गया था, ये 8 आ गया था। तो मन में होना चाहिए ये सब चीज़ें। तो ये 60 है, ऐसा है, तो ये आ जाएगा आपका 100, करेक्ट है ना। इसको 10 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 10 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 100 तो आपका डिस्टेंस आ गया ये, राइट। तो डिस्टेंस इसमें पूछा था। चलिए फिर हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें पूछ रहा है आपसे, रिया वॉकड 90 मीटर्स टूवर्ड द नॉर्थ फ्रॉम हर हाउस एंड देन टुक राइट टर्न। तो इसको होमवर्क दे दें, ये होमवर्क करेंगे आप लोग, इसको बता दूं मैं, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करो। देखिए, रिया वॉकड 90 मीटर्स टूवर्ड द नॉर्थ फ्रॉम हर हाउस, 90 मीटर्स, एंड देन टुक अ राइट टर्न एंड वॉक 60 मीटर्स, ठीक है। तो 90 ये हो गया, 60 ये हो गया, which is the market. Then she took a left turn and walked a few meters from the market. few meters मतलब x मान लेंगे इसको, लेफ्ट मुड़ गई, उसको बोल देंगे x। मार्केट टू रीच द पोस्ट ऑफिस, यहाँ पोस्ट ऑफिस पहुंच गई। फ्रॉम वेयर शी टुक अ लेफ्ट टर्न अगेन एंड वॉकड 160 मीटर्स। तो लेफ्ट टर्न उसने लिया, ठीक है। फिर वो कितना 160 मीटर चली गई टू रीच द स्कूल। अब वो स्कूल पहुंच गई है, राइट। ये उसका इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, हाउस का, ये हाउस। इफ द एयर डिस्टेंस बिटवीन रियाज हाउस एंड द स्कूल इज 260 मीटर। अब वो बोल रहा है कि एयर का डिस्टेंस, मतलब ये देखिए उड़ के आई है इधर से, ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस कितना है, 260 मीटर दिया हुआ है। देन व्हाट इज द एयर डिस्टेंस बिटवीन द मार्केट एंड द पोस्ट ऑफिस। व्हाट इज द एयर डिस्टेंस बिटवीन मार्केट एंड द पोस्ट ऑफिस। तो हमको क्या निकालना है, मार्केट और पोस्ट ऑफिस के बीच का डिस्टेंस, तो हमको एक्स डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम इसको पहले ज्वाइन कर लेंगे, तो ये भी एक एक्स होगा। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको एज अ फुल ट्राइंगल हम ले लेते हैं, ठीक है। ये बन गया आपका, ठीक है। तो ये डिस्टेंस 60 माइनस कर देंगे, तो यहाँ ये 100 आ गया, तो ये 100 हो गया। ये आपका, इसको पूरे को आप y मान लीजिए, और ये आपका हो गया 260, राइट, ठीक है ना। फिर हमको y निकालना है, तो सिंपल सा वो लगा देंगे अपन, 260 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर, तो कुछ नहीं, 26 का स्क्वायर क्या होता है आपका, 676, डबल ज़ीरो लगा देंगे, माइनस ये कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 576, 100। इसका स्क्वायर 576 किसका स्क्वायर होता है आपको पता है ना, 24 का होता है, राइट। 240 आ गया आपका। तो ये y जो है वो 240 है, ठीक है। जब y 240 है और ये आपका जो डिस्टेंस था ये 90 था, तो 240 में से 90 आप घटा देंगे, तो ये आ जाएगा 150। तो 150 जो आ गया आपका, ये डिस्टेंस आ गया। तो जब ये 150 है तो ये भी 150 आ गया, करेक्ट। बताइए, सिंपल था ना। तो इस तरीके से हमको चीज़ों को सॉल्व करते जाना है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। इसमें बोल रहा है कि मैन वॉक्स 10 किलोमीटर इन द साउथ डायरेक्शन। अब मैन जो है वो वॉक करता है साउथ डायरेक्शन में 10 किलोमीटर, ठीक है। देन टर्न्स टू लेफ्ट एंड वॉक्स 10 किलोमीटर
ओके, लेफ्ट टर्न करेगा और 10 किलोमीटर वॉक करेगा, एंड देन टर्न्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन एंड कवर्स 10 रूट 2 किलोमीटर एंड वॉक्स 10 किलोमीटर, हो गया, एंड देन टर्न्स इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अब नॉर्थ ईस्ट इसका क्या डायरेक्शन होगा? नॉर्थ ईस्ट मतलब ये होगा ना, ठीक है, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट 10 रूट 2। तो अब वो बोल रहा है देन फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम हिज इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट आपका ये हो गया, फाइनल पॉइंट ये हो गया, तो इसको आप ज्वाइन कर दीजिए। तो आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना है, तो बताइए, ये अपन बना दिए, तो ये 10 हो गया। अब ये बताइए, जब ये भी 10 है, क्योंकि ये 10 है तो ये भी 10 है, ठीक है। 10 रूट 2 कब आता है? रूट 2 जब कैसे आता है? जब यहाँ भी 10 हो, यहाँ भी 10 हो, तो ये 10 और ये 10, तो आंसर कितना आ गया? 20 किलोमीटर। बोलिए, सही है ना? इजी था कि नहीं था? बस वही हमको ट्रिपलेट वगैरह चीज़ें याद रखनी है। और जब दो रूट 2 कभी भी देखते हैं, तो जब दोनों साइड सेम होती है तभी वो रूट 2 आता है, 10 रूट 2। बस सिंपल क्वेश्चन सॉल्व हमारा। चलिए, आज का हम लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर उसके बाद सेशन एंड करेंगे। अब बोल रहा है कि अ मैन वॉक्स 1 किलोमीटर इन द नॉर्थ डायरेक्शन एंड देन टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन आप लोग क्या समझते हैं, बताइए। कभी भी देखना है, अगर वो बोल रहा है कि यहाँ पे खड़ा है, तो बस आप कुछ मत करिए, यहीं पे ग्राफ बना लीजिए ऐसा। अब वो बोल रहा है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये उसका फेसिंग था, यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन 45 डिग्री टर्न करेगा, तो इस तरीके से बन गया ये आपका। बोलिए, बन गया ना? ठीक है, 45 डिग्री हो गया, तो कंफ्यूजन ही नहीं होगा। कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ बनाए लगेंगे इस तरीके से, तो इस तरीके से हमको नहीं करना है, ठीक है। तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ गया एंड कवर्स 2 किलोमीटर्स, और ये 2 किलोमीटर है हमारा डिस्टेंस, एंड देन टर्न्स टू हिज राइट, राइट मतलब 90 डिग्री टर्न होगा, एंड कवर्स 2 किलोमीटर। फिर 90 डिग्री टर्न हुआ, ये 90 डिग्री हो गया, 2 किलोमीटर राइट डायरेक्शन में मुड़ गया वो। समझ गए ना आप लोग? ये एक्चुअली उसका 90 डिग्री कहलाएगा, ये 90 डिग्री टर्न है। देन फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम हिज इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। तो फिर ये इनिशियल पॉइंट ये हो गया, अब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस वो मांग रहा है। तो बस सीधी सिंपल सी बात है, आप पहले सबसे पहले तो ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना पड़ेगा, फिर आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो जब ये दो है, ये दो है, तो हाइपोटेनस क्या होगा आपको बताइए? 2 रूट 2 होगा, सिंपल। तो जब ये 2 रूट 2 है, ये है, तो हाइपोटेनस क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2 रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, पाइथागोरस लगा दिए हाइपोटेनस का। तो ये हो गया आपका 4 और ये 2, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 1, तो ये हो जाएगा √9, तो ये हो जाएगा 3। तो 3 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। बोलिए, समझ में आ रहा है ना? सही है ना? तो इस तरीके से हमने आज डिस्टेंस के और डायरेक्शंस के कुछ क्वेश्चंस देख लिए हैं। अब अगली नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे कि इस डिरेक्शन एंड डायरेक्शन के टॉपिक्स पूरा खत्म कर दें, और शेडो वाले टॉपिक्स भी इसको करके पूरा लास्ट में हम खत्म कर दें। तो बताइए जैसा लगा आपको, कैसा लगा आपको ये सेशन, और आप प्रैक्टिस चालू कर दीजिए इसका, डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस का अच्छे प्रैक्टिस करिए बुक से, और आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।